अदलिया से कहता हूं फैसला कुन वक्त है, तारीख याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की नून लीग की तारीख पूरी कौम जानती है। इमरान खान का आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा नवाज शरीफ ने कभी अदलिया को दियानतदारी से फंक्शनल नहीं देखना। बेटी का भी वही हाल है जो नवाज शरीफ का था। शहबाज शरीफ तो जस्टिस क़य्यूम को सजाओं की मुद्दत तक बताता था। कौम को कहते हैं महंगाई का मजीद तूफान आएगा, कभी कौम से पूछा आपका गुजारा कैसे हो रहा है? जायदादों की तफसील पूछो तो बाहर भाग जाती हैं। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वालों को खिराज तहसीन पेश, कहा गिरफ्तारी देने वाले सियासी कैदियों को दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है। लाहौर और पेशावर के बाद आज पिंडी में भी लोग निकलेंगे। पुरअमन एहतजाज ना करते तो कौम तबाही की तरफ जाती। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। पंजाब और केपी में इलेक्शन शेड्यूल से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। बड़ी सियासी जमातों, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सदर मुमलिकत ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। समाअत आज सुबह फिर होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का मामला। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह का अस्कुन नोटिस पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले अस्कुन नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा हमने ये भी देखना है क्या असम्बलियों की तहलील कानूनी नहीं थी तो इलेक्शन के बजाय क्यों ना असम्बलियां बहाल की जाएं। क्या वजीर आला को पार्टी चीफ की हिदायत पर अमल करके असम्बलियां तोड़नी चाहिए? इस इकदाम की कानूनी हैसियत क्या होगी? चीफ जस्टिस ने दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस के एतराज़ात को खुद केस का हिस्सा बना दिया। मरियम नवाज के अदलिया और साबिक अस्करी क़यादत पर हमले। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म को डिक्टेशन भी दी। कहा शहबाज शरीफ परवाह ना करें, फैज की लूली लंगड़ी बाकियात का एहतसाब करें। आला अदलिया में फैज की बाकियात मौजूद हैं। कान पक गया सुन सुन करके साजिश हुई। असल साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। साजिशी 5 का टोला आज मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। डैम वाले बाबा को पता है पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया। इमरान खान नाकाम हुए तो 2 जजेस ने बचाने का बिड़ा उठा लिया। बेंच फिक्सिंग हो रही है। इमरान खान सोचना भी मत कि अब हुकूमत आएगी। इमरान खान की नेपियां बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज लाही ने उठा ली। शुरा से कारकुनों की जेलें और अपने लिए बेलें के नारे भी लगवाए। जजों की इस तरह जगहसाई नहीं कराई जा सकती। मरियम नवाज ने तो आज तकरीर में हद ही कर दी। मुमताज कानूनदान एतजाज एहसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले मरियम को इस तरह तनकीद का इख्तियार किसने दिया? अदलिया देखे इस तरह के इल्जामात क्यों लग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा हमारे केस ऐसे जज ना सुने जो हमारे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ए और सुप्रीम कोर्ट बी बना दिया गया। नवाज शरीफ ने भी जजेस में इख्तिलाफ पैदा करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। वज़ीर आज़म ने एपिक्स कमेटी का इजलास आज पीएम हाउस में बुला लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए का कहना है कमेटी को पेशावर धमाके और कराची में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अटक जेल में 30 दिन के लिए नजरबंद। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमा और कारकुन मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। आजम स्वाति, रहीम यार खान, मुराद रास, डेरा गाजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लैया और उमर सरफराज शीमा भगकर जेल मुंतकिल।
हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरख्वास्त दायर, समाअत आज होगी। पेशावर में कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी गिरफ्तारियां देने गुलबहार पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने से शुरका जेल के सामने जमा हुए। कारकुनान कैदियों की गाड़ी में चढ़कर सेल्फियां बनाते रहे। परवेज खटक ने कहा, दरवाजे खोले, हम जेल में आ जाएंगे। गिरफ्तारी देने आए मगर किसी ने गिरफ्तार ही नहीं किया। पेशावर में जेल भरो तहरीक आरजी तौर पर मुलतवी। स्वात में पुलिस टीमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पहुंच गईं। रजाकाराना गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के सामने भी पुलिस के ऐलानात। MNA सलीम रहमान के घर पर भी पुलिस पार्टी की आमद। DSP ने कहा, सलीम रहमान गिरफ्तारी देना चाहें तो पुलिस मौजूद है। सूबाई वजीर जेलखाना जात शफीउल्लाह कहते हैं, 1 आए या 1000 हमारी तैयारी मुकम्मल है। खाने में मुर्ग पुलाव का भी बंदोबस्त करेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, PTI की लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा है। शेरी रहमान ने कहा, जेल भरो तहरीक में शिरकत न करके कारकुनों ने इमरान खान की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इमरान खान जमानत पार्क से निकलें और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। इंतखाबी तारीख के लिए सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। सदर आरिफ अलवी दूसरी बार आइन शिकने के मुर्तकिब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पासदारी करेगी। यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज हमारी मईशत मुश्किलात से गुजर रही है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद नौजवान नस्ल को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत की किफायत शुआरी से 200 अरब रुपए की बचत होगी। नाक़दीन सुन लें, नौजवानों को लैपटॉप दे रहा हूं, क्लाशनकोफ नहीं। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब अदलिया ही बचाएगी, किसी और पर अब हमारा एतमाद और यकीन नहीं। शेख रशीद कहते हैं, अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की संजीदा और सीनियर लीडरशिप मरियम नवाज से फासला इख्तियार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है, इस पर सबको मज़ाहिमत करनी चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में माहिर कानून लतीफ खोसा ने कहा, लिख लें, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन कराएगी। चीफ जस्टिस ने बरवक्त अक्स को नोटिस लेकर लार्जर बेंच बनाया। सदर को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। लतीफ खोसा की पाकिस्तान बार काउंसिल पर कड़ी तनकीद, बोले, पाकिस्तान बार काउंसिल एक सियासी पार्टी की तर्जुमानी की कोशिश कर रही है। काउंसिल को सियासत से दूर रहना चाहिए। कैप्टन सफदर के बाद हजारा डिवीजन से एक और रहनुमा लीगी क़यादत से नाला। साबिक वज़ीर आला साबिर शाह की पार्टी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद, कहा, नून लीग कौम से निकलकर सूबाई जमात बन रही है। इमरान खान की मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस को हमने आकर बेल आउट किया। जिनसे मुशावरत की जाती है वही खराबी के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने क़यादत को भी अंधेरे में रखा। सियासत नहीं, रियासत के हमारे बयानी में वजन नहीं। पार्टी की कोई क़यादत कर सकता है तो वो मरियम नवाज है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मिसकंडक्ट, नाजायज असासे, फ्रंटमैनों के जरिए दौलत जमा करने का इल्जाम। जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई शिकायत में मुबैना ऑडियो टेप का भी मतन शामिल किया गया। जस्टिस मुजाहिर को मनसब से हटाने की सदा। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं, 4 अहम इशूज की निशानदही की। मुअज़्ज़ज़ जज की बहुत सी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। जाहिद रफीक बेनामी के तौर पर मुअज़्ज़ज़ जज के लिए काम कर रही हैं। मुअज़्ज़ज़ जज की मुबैना ऑडियो में केसेस की मैनेजमेंट की बातें भी हैं। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल अफराद की शहरियों को हिरासा करने की कोशिश। गाड़ियों पर पथराव। यूनिवर्सिटी रोड घंटों से ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। छुट्टी के बाद घर जाने वाले स्कूल के बच्चे भी फंस गए। वालिदैन दुहाइयां देते रह गए। हसन स्क्वायर के अतराफ की तमाम सड़कें बंद।
5 घंटे बाद हुकाम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रैफिक बहाल हुआ तो गाड़ियों में फंसे शहरियों की जान में जान आई। खुदादा चौरंगी पर भी बिजली और पानी की अदम फरहमी पर एहतजाज हुआ। तुर्किया में जलजिला मुतासरीन के लिए पाक फौज की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम की शानदार खिदमत तुर्क अवाम के दिल जीतकर वतन वापसी के सफर पर गामजन। मुतासरीन की मदद को सबसे पहले पहुंची और सबसे आखिर में निकली। आज सुबह वापस पहुंचेगी। बैनुल अक़वामी और तुर्किया मीडिया का पाक फौज की खिदमत का एतराफ। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचा लिया। मलबे तले दबे 138 जाबहक अफराद को भी रिकवर किया। कोई शोर शराबा, ना खींचातानी, ना कोई कतार। मुफ्त बाजार में तुर्क जलजिला ज़दगान जिंदा कौम होने का सबूत। जलजिला मुतासिरीन के लिए सोशल मार्केट्स कायम। खुराक और कपड़ों समेत जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब। किसी ने जरूरत से ज्यादा लिया, ना लेने में जल्दी दिखाई। सोशल बाजार में जलजिला मुतासिरीन के लिए सामान की मुफ्त फराहमी जारी। तुर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेस्क्यू एहलकारों को सलाम। रेस्क्यू एहलकारों ने तुर्किया में दिन रात इंसानियत के जज्बे से काम करके जिंदगियां बचाई। IMF का पेशगी इक़दामात बरवक्त करने के लिए पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव। ज़राए के मुताबिक IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा किया है, जिससे मुल्क में शरह सूद बढ़ने का खदशा है। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं 2013 में डार को करंट अकाउंट खसारा से $2.5 बिलियन मिला था। अजनास की कीमतों में आलमी सतह पर कमी का इसहाक डार ने फायदा नहीं उठाया। उस वक्त कम कीमतों से $30 बिलियन की बजट से ज़खायर को इजाफा बढ़ाया जा सकता था। सीनियर पुलिस ऑफिसर गुलाम महमूद डोगर बहाल। विफाकी हुकूमत ने मुअत्तली के अहकामात वापस ले लिए। गुलाम महमूद डोगर का पंजाब से विफाक में ट्रांसफर ऑर्डर भी वापस ले लिया। ज़राए का कहना है गुलाम महमूद डोगर को ताहाल CCP लाहौर का चार्ज नहीं दिया गया। कोई मुकद्दस गाय नहीं जिसने जो तहाइफ लिए सामने लाया जाए। तोशक खाना से तहाइफ वसूल करने की तफसीलात के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए किसने कौन से तहाइफ लिए सामने आना चाहिए। लगता है हुकूमत अवाम को रिकॉर्ड नहीं दिखाना चाहती। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से 2002 से पहले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी वकील ने बताया काबीना ने 2002 के बाद का रिकॉर्ड डी क्लासिफाइड करने का फैसला किया है। सरदार अब्दुर्रहमान केथरान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड। बलूचिस्तान के सीनियर वजीर को हथकड़ी के बगैर अदालत में पेश किया गया। अब्दुर्रहमान केथरान विक्ट्री का निशान बनाते रहे। बारखान लेवीज ने खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और 3 बेटों को बाजियाब करा लिया। बाजियाबी के लिए छापों के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खान मोहम्मद मरी ने बताया कुएं से मिलने वाली लाश किस लड़की की है मालूम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 17-18 साल है, जिनसे ज्यादती और तशद्दुद के बाद सर में 3 गोलियां मारी गईं। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। लाश की DNA के जरिए शनाख्त के लिए नमूने भिजवा दिए गए। क्वेटा में मरी इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज भी जारी। दो चार सरदार गिरफ्तार कर लें, डाकू खुद हथियार डाल देंगे। जब तक डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक अमन नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर ने कहा सूबे के हर जिले से 2-4 सरदार पकड़ लें तो डाकू हथियार डाल देंगे। सिंध में सरदारों ने फोर्सेस बनाई हुई हैं। रिपोर्ट दें कितने डाकुओं का मुंतखब नुमाइंदों से राबता है। IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने केश में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फॉलोअप ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोलियां और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। लेकिन मरवत में CTT का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए, असलहा बरामद।
लाहौर टाउनशिप में आवारा कुत्तों का पार्क में खेलते बच्चे पर हमला, 11 साला बच्चा हसीब शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फुटेज में कुत्ते को बच्चे पर हमला करते देखा जा सकता है। रावलपिंडी में पुलिस और मंशाक फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला, गोलियों की जद में आकर खातून जांबहक अहले खाना का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। जेटी रोड ब्लॉक कर दिया। छांगामांगा में मां बेटे के कत्ल के खिलाफ मेन रोड पर एहतजाज जारी। पुलिस के साथ मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का कहना है हमारे 6 लोग कत्ल हो चुके, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखें। मीशा शफी की हिरासमेंट के इल्जाम वाली तस्वीर अदालत में पेश। अली जफर के वकील ने कहा, ये तस्वीर तो आपने खुद फेसबुक पर डाली थी। गुलकार अली जफर के हित्ते इज्जत के केस की समाअत। वकील अली जफर की वीडियो लिंक पर मीशा शफी पर जरा। कहा, आपने फेसबुक अकाउंट पर खुद तस्वीर अपलोड की। आपने उसका कैप्शन लिखा, आज रात पार्टी होगी। आप तस्वीर कैप्शन के साथ अपलोड कर रही हैं, जिनसी हरासगी कैसे कह सकती हैं? आपने पाकिस्तान आकर कहा, अदालत ने कभी नहीं बुलाया। आपने अदालती अहकामात से मुतालिक जानबूझकर गलत बयानी की। मीशा शफी ने मीडिया टॉक में गलत बयानी का एतराफ कर लिया। बोली, मीडिया टॉक में गलती से ये जुमला मुंह से निकला। दौरान समाअत पहले ही सवाल पर वीडियो लिंक पर मौजूद मीशा शफी से राबता मुनक़ता हुआ तो वकील अली जफर ने कहा कि इन्होंने जानबूझकर किया है। अदालत ने मीशा शफी पर जराह के लिए वकला को तलब कर लिया। समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। HPL PSL का एक और यकतरफा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ बासानी 31 गेंद पहले हासिल कर लिया। गुरबाज ने 62 और डोसन ने 42 रन बनाए। आसिफ ने तूफानी 29 रन दाकर मैच फिनिश किया। नेशनल स्टेडियम कराची में ज़ल्मी पहले खेलकर 8 विकेटों पर 156 रन ही बना सकी। बाबर के 75 रन रायगा। 3 विकेटें लेने वाले हसन अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद आमने सामने आएंगे। तमाम मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल, ये स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। यूनिस खान ने कहा, गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों के खेलने के स्टाइल में बहुत फर्क है। कामरान अकमल ने कहा, ज़ल्मी ने जितना अच्छा स्टार्ट लिया, कम से कम 200 प्लस रन होने चाहिए थे। अदाकार, मौसीकार और मॉडल दानियाल अफजल बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। कहा, जहां बाबर वहां हम। बाबर जिस टीम का होगा उसे ही सपोर्ट करूंगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का रूप आदि ने खूब कह बिखेरे।